भारत के पानी छोड़ने और बारिशों की वजह से दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। दरियाए रावी की सतह बढ़ने लगी। नारोवाल में रेला खेतों में दाखिल। पानी में फंसे 300 से जायद अफराद को निकाल कर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। वजीराबाद में खान की बैराज के मकाम पर दरियाए चनाब में दरमियानी दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब में हेडमराला के मकाम पर पानी की आमद। 1,84,550 क्यूसेक रिकॉर्ड। भारत में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। रियासत हिमाचल प्रदेश में नदी नालों में तूफ़ानी से गाड़ियां और कई अफराद बह गए। मुख्तलिफ हादसात में 19 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो चुके। मुतासरा इलाकों में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। इंतजामिया ने 7 अजला में इमरजेंसी नाफिज कर। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात नुमायां होने लगे। दुनिया भर में सूरज कहर ढाने लगा। साइंसदानों ने खतरे की घंटी बजा दी। कहते हैं जुमेरात को जमीन के औसत दर्जा हरारत में 17.23 डिग्री सेल्सियस का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो मुमकिना तौर पर पिछले 1 लाख साल में सबसे ज्यादा है। ये रिकॉर्ड तोड़ दर्जा हरारत का एक हफ्ता रहा है। जिन्ना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में आज शानदार तकरीब होगी। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के सिलसिले में तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ खुसूसी शिरकत करेंगे। हुकूमत और पाक फौज के मुश्तरका काविशों से मुआशी बहाली के लिए SIFC का क़याम भी अमल में लाया गया। SIFC का हदफ बंजर ज़मीन को ज़रख़ेज़ बनाना और बढ़ते हुए मुआशी बहरान पर काबू पाना है। चेयरमैन PTI का दूसरों के जरिए आर्मी चीफ को धमकियों का मंसूबा बेनकाब। पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ हर साजिश कुचल देंगे। वजीर आजम का 2 टोक पैगाम। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ सोशल मीडिया पर मजमूम मुहिम की मजम्मत। कहा, शहदा के खिलाफ गलीज मीडिया मुहिम चलाने वालों की नई मुहिम एक ही मंसूबे की कड़ी है। 9 मई के लिए भी ऐसे ही जहन साजी की गई। मुद्दत पूरी होने पर हुकूमत छोड़ देंगे। इलेक्शन वक्त पर होंगे और निगरान हुकूमत ही कराएगी। सरबराह PTM मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, मुल्क को तबाही से हमकिनार करने वालों से निजात के लिए सख्त फैसले करने होंगे। दहशत के खात्मे के लिए रियासती सतह पर पॉलिसीज पर नजरसानी करनी चाहिए। चीफ कमिश्नर ऑफिस की चेयरमैन PTI के खिलाफ केसेस की समाअत। जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकिली का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ आज 8 केसेस की समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होगी। थाना तरनोल और थाना शहजाद टाउन में दर्ज 2 मुकदमात की समाअत भी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होगी। मुख्तलिफ अदालतों में आज चेयरमैन PTI के खिलाफ 11 केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। हुकूमत का भारत में ट्रेड ऑफिसर तैनात करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने नई दिल्ली में ट्रेड ऑफिसर की तैनाती के लिए अमल शुरू करने की मंजूरी दे दी। भारत में ग्रेड 20 की ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर की आसामी भी खत्म कर दी गई। भारत में मोदी सरकार को एक और बड़ी हजीमत का सामना। 4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने की दरख्वास्त को नंबर लग गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मामले की सुनवाई के लिए सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच बना दिया। बेंच मंगल से रोजाना की बुनियाद पर केस की समाअत करेगा। मोदी की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसीज ने बॉलीवुड को भी लपेट में ले लिया। यके बाद दीगरे मुसलमानों और इस्लामी अकायद के खिलाफ नफरत पर मबनी फिल्में भी बनने लगी। संजय पूर्ण सिंह ने मुसलमानों के खिलाफ 72 हूरें नामी मूवी बना डाली। मुतनाज़ फिल्म की रिलीज पर मुस्लिम तंजीमों की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल। फिल्म की रिलीज को अफसोसनाक करार दे दिया। गुज़श्ता 5 सालों के दौरान बॉलीवुड ने 17 से ज़ायद मुसलमान मुखालिफ फिल्में रिलीज की। जहलम में सिलेंडर धमाके से होटल की इमारत जमीन बोस होने का वाकया। मलबे से एक और शख्स की लाश निकाल ली गई। जहां बाक अफराद की तादाद 7 हो गई। गुज़श्ता रोज सिलेंडर धमाके से होटल की पूरी इमारत गिर गई थी। सऊदी अरब में ई गेम्स फेस्टिवल। पाकिस्तानी नौजवानों ने मुल्क का नाम रोशन कर दिया।
रियाद में खेले जाने वाली ई गेम्स टेकन 7 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। सऊदी शायकीन भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ट्रॉफी और $5,000 की इनामी रकम भी दी गई। 24 साला बरतानवी फ्री स्टाइल फुटबॉलर ने 7वीं मरतबा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। लियो कुक नामी खातून खिलाड़ी ने बहरी जहाज पर 30 सेकंड में 76 मरतबा फुटबॉल से ऑल्टरनेटिंग क्रॉस ओवर किए। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह हर अदारे को तबाह किया गया, 4 साल ना पीटीवी छोड़ा गया, पीटीवी को ए स्पोर्ट्स के हवाले कर दिया, पीटीवी स्पोर्ट्स को, ताकि ये अदारा बर्बाद हो जाए और किसी तरह उस लेवल पर आ जाए जो उस वक़्त के वज़ीर थे कि इसकी नीलामी हो जाए। आपको याद होगा पहली दफ़ा जो पार्लियामान के अंदर नारा लगा था कि पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान की इमारतों को और इन दोनों अदारों को नीलाम कर देना चाहिए और इससे रेवेन्यू जनरेट करके, क्योंकि उन लोगों के जहनों में इस बात की अहमियत का एहसास ही नहीं था कि किस तरह नेशनल ब्रॉडकास्टर्स जो होते हैं, किस तरह जो नेशनल हेरिटेज होती है, जो कल्चर, ये महज बिल्डिंग्स नहीं है। चेयरमैन पीटीआई की रियासत के खिलाफ मुहिम पुरानी है, सिर्फ चेहरे बदल रहे हैं। किसी भी मिस एडवेंचर का जिम्मेदार 9 मई का मंसूबा साज होगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने खबरदार कर दिया, बोली चंद अनासिर बैरून मुल्क बैठकर मुल्क दुश्मनी और गद्दारी कर रहे हैं। ये सिर्फ तोशाखाना से तवज्जो हटाने के लिए साजिश है। कराची में आज से इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक बसों के चार्जर पहुंच गए, रवा माह के आखिर तक बसों का दूसरा फीट भी पहुंच जाएगा। सिंध हुकूमत आलमी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कराने का इरादा भी रखती है। MKM के साथ मफाहमत के साथ चल रही है। ईरान कश्ती हादसे से भी सबक ना सीखा। पाकिस्तान से यूरोप जाने वाले 35 अफराद ईरान में पकड़े गए। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने तमाम अफराद को डिपोर्ट करके पाकिस्तान के हवाले कर दिया। FIA ने लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना को भी धर लिया। मुलजिम यूनान कश्ती हादसे के मरकजी मुलजिम आसिफ सुनियारा का भाई है। और बुलंदो बाला पहाड़ों की खूबसूरत वादी मालम जब्बा में फेस्टिवल रंग सज गया। फेस्टिवल में मुल्क भर से सयाह उमड़ आए। सयाह यकबस्ता मौसम और दिलफरेब मनासिर में गुम हो गए।